अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतवार का रोज़ कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कश्मीर में चीज़ें मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रही हैं। फैसले का दिन, फैसले की घड़ी, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और इस वक्त एक बहुत बड़ा टर्न आउट देखने में आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की सूरत हाल क्या है, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और पहले से ही जो कुछ तबसरे तज्जिए किए जा रहे हैं उस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे सोहराब बरकत, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें। को एंकर सियासत डॉट पीके में कुलीग भी हैं। सोहराब बरकत ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अ, अचानक से जो चीज़ सामने आई जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, गिरफ्तारी पहले भी सोहराब की हुई, एक एक लंबे अरसे के बाद जब रिहाई हुई वापस, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है वो रिहा किया, तमाम तर चीज़ें हुई। कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे जिसके अकॉर्डिंग एक लंबे अरसे तक अंदर रखा जा सके। लेकिन अभी कश्मीर इशू के ऊपर, कश्मीर कॉज के ऊपर हम बहुत बात करते हैं। हमारे हुक्मरान बात करते हैं, हमारे फैसला साज बात करते हैं, हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को बताते हैं कि कश्मीर कॉज़ एक बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे लिए और हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे दारुल हुकूमत से, हमारे इस्लामाबाद से जब एक कश्मीरी सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी के एक दिन बाद पेश किया जाता है ड्यूटी जज के सामने इतवार के रोज़, और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया जाता है एनसीसीआई की जानिब से, तो बहुत हैरत होती है। क्योंकि सोहराब के जाके अगर आप 5 जून को कोई वीलॉग्स उनके मेंशन किए गए हैं कि उन्होंने 5 जून को गालिबन कोई वीलॉग्स किए हैं जिसमें उन्होंने इंसाइटमेंट, इश्तियाल अंगेज़ी, लोगों को उभारने की कोशिश की, लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की और गलत जो एजेंडा है वो उसको बेसिकली पोर्ट्रे कर रहे थे। तो आप जाके वीलॉग सुनकर देखें, उसमें कहाँ पर आपको गलत एजेंडा नजर आ रहा है। गलत एजेंडा बेसिकली ये है कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगर बात कोई भी सहाफ़ी करेगा, चाहे वो ट्वीट करेगा, खा वो वीलॉग करेगा, तो आप उसको उठा लेंगे क्योंकि वो अवामी एक्शन कमेटी का जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखता है। और फिर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है सोहराब का, तो एक ऑब्वियसली वहाँ की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा सुनती है अपने कश्मीर के सहाफ़ी को, तो बेसिकली आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, बात लोगों तक ना पहुँचे, ये मकसद है। तो एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड एनसीसीआई की जानिब से 10 रोज़ा मांगा गया, लेकिन 1 रोज़ा दिया गया और जो मुद्दा है वो दोबारा उठाया गया, यानी कश्मीर मामले के ऊपर रिपोर्टिंग क्यों की गई। इससे कबल जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि सनम जावेद का इंटरव्यू क्यों किया सियासत डॉट पीके के लिए, और अब कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी वो अवामी एक्शन कमेटी जो आज दहशतगर्द है, वो अवामी एक्शन कमेटी जो आज आपको दहशतगर्द लग रही है, आपने उसको बैन कर दिया है, कलअदम तंज़ीम करार दे दिया है, ऑल्दो वो उस पूरी कैटेगरी के अंदर ही पूरा नहीं उतरती। मतीउल्लाह जान साहब ने पूरा उसको क्लासिफ़ाई किया कि ना उसको कोई दहशतगर्द तंज़ीम से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द या गिरोह चला रहा है, ना वो जो है वो यूएन की जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो एक शिक है उसके अकॉर्डिंग पूरा उतरते हैं, ना इसका ताल्लुक़ किसी ऐसी यानी किसी ऐसी तंजीम के साथ ये लिंक नहीं है, अवामी एक्शन कमेटी या कुछ ऐसा इनका आप कह लें हिस्ट्री नहीं है, प्रोफाइल नहीं है कि आप इनको बैन कर दें। और पिछले साल अक्टूबर में जब आपने मुज़ाकरात किए जाकर भारी भरकम किस्म का आपका एक वफ़्द गया, यहाँ से हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए, वहाँ जाकर मुज़ाकरात हुए, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, तब ये जो है अवामी एक्शन कमेटी तब ये दहशतगर्द नहीं थी, तब ये बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अचानक से जब उन्होंने वेट किया, दिसंबर में टाइमलाइन खत्म हुई, उन्होंने 5 महीने आपको दिए, तब भी वो दहशतगर्द नहीं थे। लेकिन जब अचानक से उन्होंने एक डेडलाइन दी, एक अल्टीमेटम दिया कि हम 9 जून को निकलेंगे, तो उसके बाद अचानक वो दहशतगर्द करार दिए गए, अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया और अचानक से ये कह दिया गया कि ये थी जो है ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये बेसिकली एक दहशतगर्द तंजीम है। यानी जब तक आप उनसे, अच्छा दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात तो कोई नहीं करता ना, आपने उनसे मुज़ाकरात भी किए उस टाइम और आपने उनके बहुत सारे जो मुतालबात हैं वो माने भी, बहुत से जो मुतालबात हैं आपने वो उनकी तस्लीम भी किए। तो फिर आपने एक दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात करके मुतालबात तस्लीम किए और वादा किया कि बाकी के मुतालबात बशमूल 12 मुहाजिरीन की नशस्तें वो भी आप मानेंगे, उस पर भी आगे बात होगी। तो इससे बहुत आसानी से पता चलता है। और आज जो राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, ये उस वक़्त इनका बहुत साथ दे रहे थे। ये कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, हमें मान लेने चाहिए। आज वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर हैं, तो आज वो कह रहे हैं इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। इस किस्म के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इस वक़्त जो उमर नज़ीर कश्मीरी भी जो उनके एक अवामी एक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि इनके कन्वेंशनल किस्म के सियासतदान नहीं है, ये 90% जो हैं ये ताजिर हैं। जो शौकत नवाज़ मीर हैं वो भी एक आम से एक ताजिर हैं। और अगर आप इन लोगों का बैकग्राउंड देखें तो सिर्फ मरात, बिजली सस्ती, जो पब्लिक इशूज़ हैं ना, जो कोर पब्लिक इशूज़ हैं, जो पब्लिक के बेनिफिट में जाते हैं, उससे इनकी तहरीक शुरू हुई। खालिसतन प्योर तहरीक है जिसका ताल्लुक, जो कहा जाता है ना कि गालिबन ये जो हैं वो कोई इंडियन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ चला रही हैं, तो खालिसतन एक
वहीं पर जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, इसको चला रहे हैं, पूरी की पूरी मकामी लोगों पर मुश्तमिल ये तहरीक है, लेकिन इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो अब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को भी बाकायदा तौर के ऊपर ख़त लिखा गया कश्मीर के मामले के ऊपर, और तवज्जो मरकूज़ करवाने के हवाले से कहा गया है कि तवज्जो दी जाए जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। इंटरनेट सर्विसेज़ बंद हैं, 12 जून तक बंद रहेंगी, नफरी मुसलसल वहाँ पहुँच रही है। कुछ ऐसी सेंसिटिव इत्तलात है जो ऑब्वियसली यहाँ शेयर भी नहीं की जा सकती, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जो खबर आ रही है कि सीएमएच हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद के बाहर इस वक्त शेलिंग और लाठी चार्ज चल रहा है पुलिस की जानिब से, और हालात कशीदा हो रहे हैं। तो आखिर सिचुएशन को इतना हीट अप क्यों किया जा रहा है? आखिर वो महाजरीन की 12 नशस्तें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि आप आज़ाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में, जैसे बहुत एक 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 बहुत नाजुक वो इलाका है, उसमें आप हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया जब उसकी जानिब देखेगी तो यानी फिर क्या वक़्त रह जाएगी? क्यों वहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं? और फिर कश्मीरी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना, या अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ कोई देगा तो उसको पकड़ कर बंद कर देना, ये तमाम तर चीज़ें ये ऑब्वियसली सवाल का निशान है। किसी के अगेंस्ट कोई मसला है भी तो उसको कानूनी तौर के ऊपर, कानूनी फ़ोरम्स हमारे मुल्क में मौजूद है, दस्तयाब है, उसके ऊपर क्यों नहीं हल किया जाता? क्यों इस तरह उठा कर ले जाया जाता है घर से? छुट्टी वाले दिन भी जजेस अपने मामले में अवेलेबल होते हैं, दस्तयाब होते हैं, और फिर रिमांड दे दिया जाता है। इस तरीके से चीज़ों को क्यों चलाया जा रहा है? ये कश्मीर कॉज़ को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में आज फैसले का दिन है। मैं आपको बताऊँ, गिलगित बल्तिस्तान में आगा शेख सरवर बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। नया पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पहुँची हुई है। बड़ा बेहतरीन ये लोग काम कर रहे हैं, ख़ासकर अगर आगा शेख सरवर की बात की जाए तो लोगों से बातचीत वो कर रहे हैं। मैं अभी क्लिप्स देख रही थी ट्विटर के ऊपर, और जो क्लिप्स ट्विटर के ऊपर पोस्टेड हैं, ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, पर्दादार ख़वातीन हैं, इवन नकाब किया हुआ है उन्होंने। उनसे पूछा जा रहा है वोट किसको देंगे? वो कह रही है इमरान खान को। वो कह रही है हमारा अज़ीम लीडर है इमरान खान, हम वोट सिर्फ़ इमरान खान को देंगे, वही हमारे बच्चों का फ्यूचर बदल सकता है, हमारे दिलों में इमरान खान बसता है। कैदी नंबर 804 की बात लोग कर रहे हैं, मैं एक खातून का नहीं बता रही, बेशतर ख़वातीन ये बता रही हैं। सुबह यानी जो आप कहें ना बिल्कुल अर्ली आवर्स जो होते हैं, वोटिंग का अमल भी लेट शुरू हुआ, अर्ली आवर्स में ही लंबी-लंबी कतारें गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं। जो फुटेजेस आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो वहाँ से बाकायदा वीडियोज़ बना के लाइव दिखाई जा रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप्स तकरीबन खाली पड़े हुए हैं, खासकर मुस्लिम लीग नवाज़ के। पीपल्स पार्टी के कैंप्स में कहीं-कहीं फिर भी लोग मौजूद हैं, और पीटीआई के कैंप्स फुल भरे हुए हैं। लेकिन तज्ज़िये, तबसरे, मुबस्सिरीन जो फेक किस्म के टेलीविज़न चैनल्स पर बैठते हैं, उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया मखलूत हुकूमत आएगी। इतनी नशस्तें मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन लेगी, इतनी नशस्तें नून लीग लेगी, इतनी नशस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। पहले से ही, क्योंकि जब भी आपने कोई कमज़ोर हुकूमत बनानी होती है ना, वीक गवर्नमेंट बनानी होती है, तो आप मखलूत हुकूमत बना कर दे देते हैं। और ये सब कुछ कौन करता है हमारे मुल्क में? ये सब कुछ करने का मास्टर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, आलाकार कौन है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मखलूत हुकूमत की बातें मुबस्सिरीन की जानिब से पहले शुरू कर दी गई। मैं एक टीवी चैनल की हेडलाइन देख रही थी, एक बड़ा टीवी चैनल गालिबन एआरवाई की, और उस पे आ रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मुख्तलिफ जमातों के माबैन कड़ा मुकाबला जारी, कांटेदार मुकाबला जारी। तो बहुत हंसी आई मुझे, इसलिए इस मीडिया की वक़्त नहीं रह गई, इसलिए इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई देखना पसंद नहीं करता। जिस शख्स का वहाँ तोती बोल रहा है, जिस शख्स के नाम के झंडे वहाँ पहाड़ों में हैं, पर्दादार ख़वातीन जिसका नाम ले रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कोई एक मखसूस रिपोर्टर भी नहीं कह रहा, ये जो वहाँ लाइव कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं, जो टीवी चैनल से मुंसलिक लोग हैं उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो कह रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुकाबला, और नून लीग इस मुकाबले में दूर दूर तक कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती। पीपल्स पार्टी के हवाले से जरूर कहा जा रहा है कि एक साइजेबल क्राउड को निकालने में कामयाब हुए, वहां पर जरूर एक सपोर्ट वोट बैंक मौजूद है, लेकिन नून लीग के हवाले से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुबस्सिरीन पहले से कह रहे हैं जी हमारी, आपको पता है मुबस्सिरीन बिठा दिए जाते हैं टीवी चैनल्स पर, हमारी असेसमेंट ये है, ऐसे होगा, हमारी असेसमेंट ये है, इतनी जमात इतनी वोट ले जाएगी। यही हमने देखा 2018 के इलेक्शन में भी, इमरान खान को लूली लंगड़ी से हुकूमत दी गई, कमजोर हुकूमत दी गई। फिर अभी 8 फरवरी को हमने देखा, पहले से ही तबसरे शुरू कर दिए गए थे जी नून लीग कितनी नशस्तें लेगी, पीपल्स पार्टी इतनी लेगी, पीटीआई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जबकि ग्राउंड पर हम सब जानते हैं सिचुएशन क्या थी। वो तो ऑब्वियसली हम खुद रहते हैं, सिचुएशन इस्लामाबाद की तो बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन जो तबसरे थे वो ऑब्वियसली उससे टोटली मुख्तलिफ थे। आज भी तबसरे उसी तरह 360 डिग्री के एंगल के ऊपर टोटली ऑपोजिट जो तबसरे मुबसरीन की जानिब से किए जा रहे हैं। सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान की ग्राउंड के ऊपर मुख्तलिफ है। अभी शाकिर महमूद अवान का गालिबन ट्वीट में पढ़े थे, वो भी वहाँ मौजूद हैं कवरेज के लिए। वो कह रहे थे कि सुबह से वोटिंग का अमल बहुत पीसफुल रहा, लेकिन अब कशीदगी बढ़ रही है। खासकर वो कह रहे हैं कि उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जहां पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का
वोटर ज़्यादा आ रहा है, जहाँ कैंप्स उनके भरे हुए हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पे मीडिया को दाखिले से ही मना कर दिया गया, मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, मैं मान जाऊंगा, बजट भी 28वीं तरमीम भी, मुझे जीबी हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा चाहिए या पूरी हुकूमत मेरे हवाले कर दी जाए। तो ये खबरें भी चल रही हैं। अजीब मुल्क है जहाँ पर अवाम वोट देने निकले हैं, इतना पैसा खर्च होता है इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, बट अल्टीमेटली बंद कमरों के अंदर ये सब कुछ तय किया जाता है, किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, और बार्गेनिंग सियासी जमातों की जानिब से भी बदकिस्मती से करवाई जाती है। बहरहाल मजीद आपको अपडेट्स करेंगे, जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके हवाले से दुआ भी करते रहे, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।